नमस्कार बच्चों, आपने जो विज्ञान की वीडियो लाने के लिए कहा था तो हम हाजिर हैं आपके लिए। फिजिक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड करी थी बच्चों ने, तो सबसे पहले हम विज्ञान में फिजिक्स की ही पढ़ाएंगे। और हमारे इस चैनल पर आपको मैथ और विज्ञान की वीडियो आज से मिलनी शुरू हो जाएंगी। मैथ की पहले से मिल रही है आपको, और धीरे धीरे आपको सामाजिक विज्ञान SST उसकी वीडियो भी हम आपके लिए बहुत ही जल्द उपलब्ध कराएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम शुरू करते हैं। तो फिजिक्स में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन है। हम इस वीडियो में केवल प्रकाश के परावर्तन की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, LIGHT, ठीक है। तो प्रकाश की अगर बहुत छोटी सी परिभाषा अगर हम बताना चाहें तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। प्रकाश एक ऊर्जा है। कैसे है प्रकाश ऊर्जा? जैसे आप कभी धूप में प्रकाश में बैठते हो तो आपकी बॉडी या कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट, किसी भी प्रकार की ऑब्जेक्ट अगर प्रकाश में या लाइट में रखी हुई है तो वो गर्म हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि जो प्रकाश है एक ऊर्जा है, ठीक है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक। और प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान को, यानी कि प्रकाश जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो उसका रूप कैसा होता है? तो प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान को जब जाता है तो इसे प्रकाश का संचरण बोलते हैं। प्रकाश का संचरण, ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण करता है या चलता है। तरंगों के रूप में संचरण करता है, या गमन करना भी कह सकते हैं इसको। गमन करने का अर्थ भी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना ही होता है, ठीक है। तो प्रकाश के बारे में इतनी जानकारी हमारे लिए अभी काफी है। और जो प्रकाश के बारे में ज्यादा जानकारी है वो आप क्लास 12th की फिजिक्स में पढ़ेंगे। एक बार फिर से रिवाइज हम कर लेते हैं एकदम से। प्रकाश एक ऊर्जा है जो, यानी कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण करता है। संचरण में फिर से बता रहा हूं एक बार, एक स्थान से दूसरे स्थान को चलता है प्रकाश, ठीक है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन की इंग्लिश होती है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद मैं आपको विद डायग्राम बना के आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। देखिए प्रकाश जब भी चलता है तो हमारे चारों तरफ की जो बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे हम जो देखते हैं प्रकाश को चलते हुए, वो हम देखते हैं वायु में। प्रकाश वायु में गमन करता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमें जल में या किसी और माध्यम में, इन सभी वस्तुओं को हम माध्यम कह देते हैं जिसमें प्रकाश चलता है। जैसे वायु हो गया, जल हो गया। जिस वस्तु में उसके अंदर होते हुए प्रकाश चल सकता है, गमन कर सकता है, उस वस्तु को हम माध्यम कह देते हैं। और ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश चल सकता है उन वस्तुओं को पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, क्योंकि जिन वस्तुओं में प्रकाश चल सकता है उन वस्तुओं के अंदर क्या है ये भी हम देख सकते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं पारदर्शी। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हो। जिन वस्तुओं में प्रकाश नहीं चलता है, यानी जैसे मान लीजिए कोई ठोस वस्तु है, जैसे लोहे की छड़ है या लोहे की कोई प्लेट है, तो उसके अंदर प्रकाश नहीं जा सकता, तो लोहे के अंदर भी हम नहीं देख सकते। तो ऐसी वस्तुएं होती हैं अपारदर्शी वस्तुएं, ठीक है। दो प्रकार की वस्तुएं हमने देखी, पारदर्शी और अपारदर्शी। पारदर्शी जिनके आर पार हम देख सकते हैं, अर्थात जिनके अंदर प्रकाश जा सकता है। अपारदर्शी जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, जिनके अंदर प्रकाश नहीं जाता है। प्रकाश जिन वस्तुओं में चलता है उन वस्तुओं को माध्यम बोल देते हैं। जैसे वायु एक माध्यम है, वायु में प्रकाश चलता है, हमारे चारों तरफ वायु है, प्रकाश में हमें यहाँ प्रकाश है, प्रकाश चल रहा है, एक प्रकाश स्रोत से हमारे पास तक प्रकाश आ रहा है, तो वायु पारदर्शी माध्यम है। ऐसे ही जो साफ जल होता है, शुद्ध जल, उसमें गिरी हुई कोई भी वस्तु हम देख पाते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि प्रकाश जल के अंदर संचरण करता है, यानी जल के अंदर प्रकाश चलता है, ठीक है। अब हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है भाई।
तो अगर हमारे पास कोई ऐसा माध्यम है, हमारे पास अगर कोई ऐसा माध्यम है जो अपारदर्शी है, ये मान लीजिए कोई माध्यम है, उस माध्यम की ये सतह है और ये जो सतह है अपारदर्शी है। ये नीचे मैंने जो लाइनिंग करी है इसे पॉलिश करना कहते हैं। इस पॉलिश करने का मतलब है कि ये माध्यम अपारदर्शी है, यानी प्रकाश किरणें इस माध्यम के आर पार नहीं जा सकती। ठीक है, तो जब प्रकाश किरणें इस माध्यम के आर पार नहीं जा सकती, अब मान लीजिए कोई प्रकाश किरण यहां से आ रही है और आकर यहां पर गिरती है, तो इसे कहते हैं प्रकाश का आपतित होना। और ये जो प्रकाश किरण है ये प्रकाश किरण कहलाएगी आपतित प्रकाश किरण। ठीक है, ये इस पूरी सतह के इस वाले बिंदु पर प्रकाश किरण गिरी, इस वाले बिंदु पर, तो इस बिंदु को मान लीजिए हमने नाम दे दिया O, ये कहलाएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और ये प्रकाश किरण होगी आपतित प्रकाश किरण, या केवल आपतित किरण भी लिख देंगे, आपतित किरण। ठीक है, अब जैसा कि अभी आपने समझा है कि ये प्रकाश किरण यहां से होते हुए आ रही है और इस माध्यम की इस सतह पर आपतित हो रही है। अब इस सतह के ऊपर का माध्यम तो दूसरा है ना, यहां वायु है, वायु में चलते हुए प्रकाश किरण आ रही है। यहां जैसे ही माध्यम परिवर्तित हुआ, प्रकाश किरण इस बिंदु पे आपतित हो गई। अब ये प्रकाश किरण इस माध्यम के अंदर नहीं जाएगी, बल्कि जिस माध्यम में ये आ रही है, यानी वायु में चलते हुए आ रही है, तो दूसरे माध्यम से टकराकर इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इस तरीके से ये आने वाली प्रकाश किरण है और ये टकराकर इस सतह से टकराकर वापस जाने वाली प्रकाश किरण है। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रकाश किरण जिस माध्यम से आई दूसरे माध्यम पे आपतित हुई और उस माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई जिस माध्यम से वो आ रही थी। ठीक है ना, तो आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, और ये जो टकराकर वापस गई यानी परावर्तित होकर गई, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब आपको प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। ठीक है, देखें इस चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से हम पूरी परिभाषा याद कर लेंगे, हमें बिल्कुल परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कैसे, ये आपतित किरण है यानी आने वाली, ये परावर्तित किरण है यानी जाने वाली। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो परिभाषा क्या है, ये सतह है किसी और माध्यम की, इसके ऊपर है वायु। तो अब हम परिभाषा देखते हैं चित्र की सहायता से। प्रकाश किरणें एक माध्यम में चलते हुए अगर किसी दूसरे अपारदर्शी माध्यम से टकराती हैं, ठीक है, तो अपारदर्शी माध्यम से टकराकर वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई थी। जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट गई। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्योंकि यहां परावर्तन हुआ है इस वाले बिंदु पर और ये किरण गई है, तो इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। एक छोटी सी डेफिनेशन में यहां पर लिख देता हूं, प्रकाश किरणों का किसी अपारदर्शी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना जिससे वे आई थी, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है भाई, समझ में आ जाएगी डेफिनेशन आपको। बिल्कुल भी रटने की इसे आवश्यकता नहीं है, चित्र को ध्यान रखना है, बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, वीडियो को रोक रोक कर दोबारा देखें जहां से भी बात समझ में ना आए। ठीक है, एक बार फिर दोबारा से बता देता हूं मैं। ये प्रकाश किरण एक माध्यम में यानी वायु में चलते हुए आती है, यहां ये माध्यम दूसरा चेंज हो जाता है। ये कुछ भी हो सकता है,
लोहे की सतह हो सकती है, लोहे की चिकनी सतह, शीशे की चिकनी सतह हो सकती है, ठीक है, या किसी और माध्यम की चिकनी सतह हो सकती है। इस सतह से परावर्तन हुआ है प्रकाश का, इसलिए इस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह, या सतह की जगह पृष्ठ भी लिख सकते हैं, सतह और पृष्ठ एक ही शब्द है, ठीक है। तो प्रकाश किरणें जब एक माध्यम में चलते हुए किसी अपारदर्शी माध्यम या उसकी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं जिससे वो आई थी, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो सतह है और ये जो प्रकाश किरण आ रही हैं, इनके बीच में ये कोण बन रहा है कई सारे। तो ये जो आपतन बिंदु है, यहां पर हम एक सतह के लंबवत एक रेखा खींचेंगे। अब ये सतह के लंबवत है, तो इस रेखा को कहते हैं अभिलंब। अभिलंब, ठीक है भाई। अभिलंब का मतलब दो रेखाएं ऐसी जो आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, उन्हें एक दूसरे के लंबवत कहते हैं, और एक रेखा हमेशा दूसरी रेखा पर लंब होती है, ठीक है। तो ये हो गई बस आपकी इतनी सी प्रकाश के परावर्तन की कहानी, ठीक है। अब इसके आगे क्या है, जो हमारी साइंस है। देखिए, आपने कक्षाओं में पढ़ा होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम, दो नियम आपने पढ़े होंगे। बहुत ही आसानी से चित्र के माध्यम से अभी मैं 2 मिनट में आपको दोनों नियम ऐसे याद करवा रहा हूं कि फिर आप कभी भूलेंगे ही नहीं उन्हें। देखिए, ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों किरणों के बीच में, दोनों रेखाओं के बीच में ये कोण आप देख रहे हैं, आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में आप ये कोण देख रहे हैं, इसे कहते हैं बेटा आपतन कोण। आपतन कोण। आपतन को इंग्लिश में इंसिडेंट करना बोलते हैं, इंसिडेंट, इंसिडेंट। तो इंसिडेंट का जो फर्स्ट लेटर है वो आई है, इसलिए आपतन कोण को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, ठीक है। इसी प्रकार से अभिलंब और परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच का एक कोण आप ये देख रहे हैं, ये वाला, इस कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। क्योंकि ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा परावर्तन कोण। परावर्तन को आप देख रहे हैं, इंग्लिश में रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसलिए इस कोण को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब देखिए परावर्तन का पहला नियम क्या है। परावर्तन का पहला नियम चित्र के माध्यम से और बिल्कुल प्रैक्टिकली आप समझेंगे ध्यान से। देखिए, ये है परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह है, ये पूरा एक तल है। अगर इसको ऐसा कर दिया जाए तो भी ये एक तल है, ठीक है ना। तो अगर ये परावर्तक सतह है, इधर से कोई प्रकाश किरण, इधर से कोई प्रकाश किरण, देखिए ध्यान से, इधर से मान लीजिए ये कोई प्रकाश किरण आ रही है, इस तरह से ये प्रकाश किरण आई, अब ये इधर से जा रही है रिफ्लेक्ट होकर या परिवर्तित होकर, ठीक है ना। तो ये वाली आपतित किरण हो गई आपकी, ये वाली हो गई परावर्तित किरण, यानी ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। और यहीं पर ये परावर्तन जो हमारा आपतन बिंदु है, यहां पर एक इस तरह से ये अभिलंब होगा, और ये वाली रेखा, ये वाली जो है होगी आपकी परावर्तित किरण। तो ये जो तीनों किरणें आपको दिखाई देंगी, तीसरी किरण ये है, ये जो तीनों किरणें आपको दिखाई दे रही हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये बोर्ड भी एक तल ही है। तल में हमेशा दो चीजें होती है, लंबाई और चौड़ाई। इस बोर्ड की आपकी लंबाई है, चौड़ाई है, और इस एक ही तल में ये तीनों रेखाएं, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ठीक है। ये है परावर्तन का पहला नियम कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। यहां देखेंगे ध्यान से, परावर्तन का जो नियम है, पहला नियम, पहला नियम आपको इसमें केवल इतना ही लिखना है, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब।
आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया आपका पहला नियम। अब ध्यान रहेगा चित्र की सहायता, सब कुछ इस चित्र में है, परिभाषा डेफिनेशन आपकी इस चित्र में है। ठीक है, पहले चित्र से ध्यान से समझिए चीजों को। परिभाषा चित्र में है, परावर्तन का पहला नियम चित्र में है, और परावर्तन का दूसरा नियम। परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि ये जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है, ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे, दोनों कोण हमेशा कैसे होंगे, बराबर रहेंगे। दूसरा नियम है आपका आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि जो कोण आई है ये बराबर होगा कोण आर के। ये प्रतीक है कोण का, कोण आई, कोण आर, ये आपका परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ किसी वस्तु के समतल पृष्ठ के द्वारा परावर्तन। ये जो पृष्ठ है ये आप देख रहे हैं, ये समतल पृष्ठ है। ठीक है, अब पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं, इसे आप समतल देख रहे हैं, एक होता है गोलीय पृष्ठ, एक होता है गोलीय पृष्ठ जिसमें आपके आएंगे दर्पण। ठीक है ना, तो समतल पृष्ठ के द्वारा परावर्तन ये हुआ आपका कंप्लीट। गोलीय पृष्ठों के द्वारा प्रकाश का, अपवर्तन बोल दिया क्या मैंने, परावर्तन, सॉरी, समतल पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का परावर्तन। दूसरा टॉपिक आप इसमें पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठों के द्वारा प्रकाश का परावर्तन, जिसे हम अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का फायदा उठा सके।